हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा वीडियो है बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में जानने के लिए। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आपको बैंक निफ्टी के बारे में जीरो से लेके पूरा डिटेल्स में मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो सबसे पहला है कि बैंक निफ्टी क्या है। सो बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जो स्पेसिफिकली बैंक सेक्टर को डिजाइन करता है। दिस इज डिजाइंड बाय एनएसई। और ये जो हमारी बैंकिंग है, जो लिस्टेड बैंक्स है, वो बैंक का एक इंडेक्स बना हुआ है। उस इंडेक्स को हम बैंकिंग इंडेक्स बोलते हैं। सो बाय फोकसिंग द प्रोमिनेंस बैंकिंग, this bank nifty serves as a barometer how the banking industry performing। so आप बैंक निफ्टी के बेस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है या डाउन कर रहा है। ये बैंक निफ्टी सबसे पहले एनएसई ने क्रिएट किया था सितंबर 2003 में, टू हैव अ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे 2003 में बैंक निफ्टी क्रिएट किया गया था। इट कंप्रोमाइजेज स्टॉक हैविंग हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हाईएस्ट लिक्विडिटी क्वांटियंस। सो जो भी बैंक्स टॉप रेशियो पे है, टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन में है, उसी बैंक उसका हिस्सा रहती है। उसमें दोनों टाइप की बैंकें आती है, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो कैसे ये निफ्टी बिहेव करती है, बैंक निफ्टी का कैसा सिनारियो है। सो जैसा मैंने बताया कि ये बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक ऑफ इंडिया इज अवेलेबल। जो भी 12 हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाले बैंक्स है उसके स्टॉक्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। ये सेम कोरिलेशन बिहेव करता है निफ्टी 50 जो है। अभी आपको निफ्टी 50 क्या है नहीं पता है तो उसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो वीडियो को देख सकते हो। सो निफ्टी 50 के कोरिलेशन में ही ये सेक्टर में बिहेव करता है। सो यहाँ पे मैं बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको समझाता हूँ कि ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि हमारे देश को चलाने में सबसे फाइनेंशियल लैंडस्केप जो है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। और अगर बैंकिंग सेक्टर का पाइवोटल जो है वो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चलता है तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि देश की इकोनॉमी किस कंडीशन में जाने वाली है। अभी ये कंपोजिशन कैसे होता है। सो 12 मेजर बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है। जो मैंने बताया मिक्स है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है। सो उन 12 बैंक्स में कौन सी बैंक्स है, एसबीआई, पंजाब नेशनल, इंडसइंड, आईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, एचडीएफसी, बंधन बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये 12 ही बैंक को क्यों सिलेक्ट किया गया है। सो ये 12 जो बैंक है उसको सिलेक्ट करने के रीजंस है। सो दिस 12 बैंक जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट लीडिंग बैंक्स इन द इंडेक्स। सो ये 12 बैंक जो है हमारे देश की बेस्ट परफॉर्मेंस में है और टॉप मार्केट लीडर पे है। सो इस कुछ कुछ क्वार्टर पे ये इंडेक्स पे रिव्यू होता है। अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और कोई आउट ऑफ स्टॉक है जो इसमें नहीं लिस्टेड है, वैसी बैंक अगर बेस्ट परफॉर्म करती है सो वो बैंक को हम इस इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं। मीन्स वो सेबी का और एनएसई का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से वो बैंक इसमें इंक्लूड होता है। नॉट ऑल बैंक्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सो पहला कि सभी बैंक्स तो लिस्टेड है नहीं, एंड इफ द स्टॉक इज नॉट लिस्टेड इट्स प्राइस परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ट्रैक। सो अगर मेरी कोई बैंक लिस्टेड है ही नहीं और उसको मैं बैंक निफ्टी का पार्ट बनाता हूँ, सो वहां पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि उसका कैसा परफॉर्मेंस है। However, not all listed banking companies are the part of index। सो अभी ऐसा भी नहीं है कि सभी लिस्टेड बैंक्स हमारे इंडेक्स का पार्ट है। एग्जाम्पल बैंक्स सच एज यूनियन बैंक्स, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक्स, ये सब लिस्टेड बैंक है बट बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है। अभी ये जो निफ्टी है उसमें कोई भी एक सिंगल स्टॉक है, उसका कोई भी वेटेज जो है वो 30% से ज्यादा कोई भी बैंक नहीं है।
और टॉप 3 बैंक जो परफॉर्म करती है उसका जो वेटेज है वो 62% के करीब है। सो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी बैंक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इंडेक्स में। सो हाउ द बैंक निफ्टी इंडेक्स इज यूज, ये हमको कैसे यूजफुल होता है। सो ये बेंचमार्क डिसाइड करता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इस फंड के बेस पे पता चलता है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। हाई वॉलेटिलिटी और हाई लिक्विडिटी है बैंकिंग में, सो ये कंटिन्यू वेरिएबिलिटी पे बेस पे चलता रहता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि टॉप 12 जो बैंकिंग है उसमें लीडिंग इंडेक्स पे HDFC रेंज कर रहा है, करीबन 28% के रेंज पे है। ICICI 24% पे है और कोटक बैंक जो है वो 10% पे है। एक्सिस बैंक 9.79 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.39। इसके अलावा वाली जितनी भी बैंक्स है उसका नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशंस है जो माइनर परसेंटेज के साथ इस इंडेक्स में रन कर रही है। अभी ये इंडेक्स पे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, सो मेरी इंडेक्स कब प्लस माइनस हो सकती है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप इन्वेस्टर और एनालिस्ट हो तो आपको ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। सो बैंक निफ्टी जो है वो हमारी इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट है। सो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वो हमारे इंडेक्स पे डायरेक्टली रोल प्ले करता है। इंटरेस्ट रेट है डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, जब भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे या कम होंगे बैंक का जो प्रॉफिट है वो प्लस माइनस होने वाला है। सो इस बेस पे हमारी बैंक की स्टॉक जो है वो अप माइनस होगा और उसके बेस पे हमारी इंडेक्स पे इंपैक्ट आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, सो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बेस पे हम कितना बोरोइंग है, कितना लैंडिंग एक्टिविटीज है, इसकी बेस पे हमारी जो बैंक की रेवेन्यूज है वो बढ़ती है। सो वो भी इम्पेक्ट करता है। NPS जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लाइक बेड लोन है और क्रिटिकल फैक्टर्स, ये बैंक को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से भी हमारी निफ्टी प्लस माइनस कर सकती है। गवर्नमेंट की जब पॉलिसीज चेंज होती है, जैसे रिकैपिटलाइजेशन एफर्ट, किसी का मर्जर और एक्विजिशन होता है, रेगुलेटरी का कोई नोटिफिकेशन चेंज होता है, जैसे हमारी नोटबंदी हुई थी, सो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के इम्पैक्ट करती है। ग्लोबल फैक्टर तो है, जैसे वर्ल्ड वॉर की कोई कंडीशंस है, मार्केट में फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी है, या ग्लोबल इकोनॉमिक पे या जियो पॉलिटिकल टेंशंस है, उस केस में हमारी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकती है। अभी क्या क्या रिस्क है, ये तो हो गया फैक्टर हमारे जो अफेक्ट करते थे कि किस रीजन से हमारे बैंक निफ्टी पे अफेक्ट आ सकती है। सो अगर मार्केट रिस्क है, सो मार्केट का रिस्क है उसके बेस पे भी हमारी बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट आता है। बैंकिंग सेक्टर का जो रिस्क है वो भी हमारी निफ्टी को इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट रिस्क जो है, जो कोई डिफॉल्टर है और लॉन्स है उसके बेस पे उसके ऊपर अफेक्ट करता है ना। वो भी हम डिसाइड करते हैं कि कैसे ये इंडेक्स में प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द बैंक सिंबलाइज द बैंक स्टॉक एंड द एंटायर बैंक निफ्टी इंडेक्स इज अपडेटेड ऑन रियल टाइम। सो ये डे टू डे मिनी सेकेंड्स पे जब भी हमारा मार्केट का स्टॉक अप एंड डाउन होता है उसके बेस पे बैंक का स्टॉक अप डाउन होता है और बेस्ड ऑन दैट हमारी बैंक निफ्टी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस होती रहती है। नाउ ये बैंक निफ्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो द बेस डेट इज रिफर्ड एट द बैंक का जो इंडेक्स है, जो निफ्टी के हम इंडेक्स कंसिडर करते हैं। सो 1 जनवरी 2000 को हमने बेस वैल्यू कंसिडर किया था 1000 रुपीज, NSE ने डिसाइड किया था। सो नॉट एवरी बैंक इज असाइन्ड द सेम वेटेज, बट बिगर कंपनी लाइक HDFC हैव अ हायर वेटेज and smaller company has a lower weightage. How frequency is the bank nifty calculated? So this is a real time, every second पे जब मार्केट अप एंड डाउन करता है और तुम्हारा स्टॉक की जो मूवमेंट है उसके बेस पे हमारा बैंक निफ्टी जो है वो इम्पैक्ट करता है। नाउ अभी आपको बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है तो आप कैसे बैंक निफ्टी के ट्रेड कर सकते हो। सो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आपको यहाँ पे अगर आप बुलिश है तो आप फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए आपको नेक्स्ट 3 मंथ वाला जो क्राइटेरिया है, सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए मैं आपको डिटेल में पूरा सेगमेंट कैसे वर्क करता है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो उस बेस पे आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हो।
और जो दूसरा है वो फ्यूचर इज वॉलेटाइल और ओपन इंटरेस्ट, जो वही बोलते हैं। अभी लॉट साइज क्या है, आपको अगर निफ्टी बाय फ्यूचर और में आपको अगर लॉट साइज डिसाइड करनी है तो लॉट साइज जो पहले थी वो 15 लॉट्स का था। अभी जो लॉट साइज रिवाइज होकर 25 हुई और देर ऑफ में आप 50, 75, 100 के लॉट्स के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। अभी ये एक्सपायरी क्या है, ये कब एक्सपायर्ड होती है? सो आपको पता है कि एवरी मंथ में द एक्सपायरी डेट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स इज ए लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। सो हर मंथ का लास्ट थर्सडे है हमारी एक्सपायरी रहती है। बट अगर थर्सडे को कहीं पे हॉलीडे है, सो देन द वर्किंग डे बिफोर द लास्ट थर्सडे विल बी हमारा एक्सपायरी डे। सो अगर थर्सडे को कुछ बैंक हॉलीडे है और हमारा एक्सचेंज बंद है तो उस देश में वेनसडे आपका एक्सपायरी डेट रहेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि हमारे क्या मेन पॉइंट्स जो है। सो 90% जो बैंक इंडेक्स है वो प्राइवेट बैंक लीड करता है। HDFC जो है वो इसका किंग है और बैंक निफ्टी इज अ वेरी वॉलेटाइल इंडेक्स। सो ये तीन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है। आप अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंस है हमारा निफ्टी 50 के साथ कोरिलेटेड है। तो बेस्ड ऑन इतनी डिटेल के बेस पे फाइनल कंक्लूजन जो है ये कि बैंक निफ्टी बहुत ही वाइटल इंडेक्स है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर के लिए। इट्स कंपोजिशंस इज बेंचमार्क और इसेंशियल टूल फॉर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के लिए। हाउ टू इफेक्टिवली वर्क अवर बैंकिंग सेक्टर्स, इसके लिए आप इंडेक्स को रिफर कर सकते हो। इन्वेस्टर्स बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मूविंग है। बैंक निफ्टी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन मार्केट्स। सो स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है वो हमको बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस के बेस पे पता चला है। सो होप आपको बैंकिंग निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी किसको बोलते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।